कहीं ना कहीं ये जितने भी सेकुलर जमात है ये इनको कमर कसना पड़ेगा। ये जो मुंह में चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और वोट के टाइम में बोलते हैं कि हम सेकुलर दल के नेता हैं, हम सेकुलर दल चलाते हैं, हम हिंदू मुसलमान सब धर्म को लेकर के चलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे सेकुलर दल आज जो खामोश है इनकी नीयत कंप्लीट साफ जो है, इनका मतलब नीयत में कुछ और सामने कुछ दिखता नज़र आ रहा है। और ये हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तरह की घटना का शुरू से कंडेम करती आई है, चाहे वो किसी के ऊपर भी तशद्दुद हो। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बैरिस्टर हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सदर भी हैं। जाहिर सी बात है वो पार्लियामेंट मेंबर भी हैं। वो अगर बोले होंगे तो बिना सोचे समझे नहीं बोले होंगे। उनको किसी तरीके से उनकी नुमाइंदगी में कोई तकलीफ़ पहुंची होगी या दिल्ली में अवाम के मसले पे कहीं ना कहीं वो किसी मसले पे खामोश रहे होंगे, इसी वजह से उनको ऐसा लगा होगा। और जहाँ तक बात है, हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है। बीते दिनों जो सादरा सीलमपुर में जो घटना हुआ था और जिन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ उन्हीं लोगों को आरोपी बना करके जेल में फंसाया गया, तो जाहिर सी बात है कि उसको भी देखते हुए उस वक्त भी ऐसा हम लोगों को एहसास हुआ था कि कहीं ना कहीं भाजपा या आरएसएस के नक्शे कदम पर अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है दिल्ली में। और हम लोगों को ऐसा कंप्लीट महसूस हो रहा है कि उनका जो नज़रिया है मुसलमानों के प्रति, जो भाजपा आरएसएस का नज़रिया है, वो केजरीवाल जी का भी नज़रिया सेम ही है। और उसी को देखते हुए उनको लगा होगा कि ये जो है भाजपा और आरएसएस से ही निकले हुए एक पार्टी है और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अभी जो बिहार के औरंगाबाद में मॉब लिंचिंग हुई सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, चाहे वो औरंगाबाद बिहार की घटना हो या दीगर इलाकों की घटना हो, ये आए दिन इस तरह का वाक़या, इस तरह का घटना सामने आता रहा है। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये इन्हीं लोगों की ये साजिशों का नतीजा है। और कहीं ना कहीं ये धार्मिक उन्माद जो फैलाने का इनका जो एक रवैया रहा है पिछले कई सालों से, और इसी तरह का ये घटना को देते हुए कहीं ना कहीं इनको उसमें कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है और इसी को देखते हुए इस तरह की ये घटना कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जितने भी सेकुलर जमात है ये इनको कमर कसना पड़ेगा। ये जो मुंह में चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और वोट के टाइम में बोलते हैं कि हम सेकुलर दल के नेता हैं, हम सेकुलर दल चलाते हैं, हम हिंदू मुसलमान सब धर्म को लेकर के चलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे सेकुलर दल आज जो खामोश है इनकी नीयत कंप्लीट साफ जो है, इनका मतलब नीयत में कुछ और सामने कुछ दिखता नज़र आ रहा है। और ये हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तरह की घटना का शुरू से कंडेम करती आई है, चाहे वो किसी के ऊपर भी तशद्दुद हो, चाहे वो किसी तरह का धार्मिक उन्माद हो, चाहे वो हिंदू भाई के हो या मुसलमानों के ऊपर हो। हम लोग इस तरह का धार्मिक उन्माद को कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे। इस तरह का कभी भी धार्मिक उन्माद जो है कभी नहीं होना चाहिए। इससे आपसी जो गंगा जमनी तहजीब है ये बिगड़ती नज़र आ रही है और इसमें कहीं ना कहीं किसी समुदाय को या किसी पार्टी को इस तरह का धार्मिक उन्माद करके फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, इसलिए इस तरह का धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा है। और हम लोग इस तरीके का जो धार्मिक उन्माद है इसका हमेशा पुरजोर मुखालिफ में रहे हैं और इस तरह का घटना कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है। और इस तरह की घटना को जो सभी सेकुलर दल है इसको लगाम लगाने की जो है ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये इस तरह का घटना पे विराम लगेगा। नहीं तो आए दिन कहीं ना कहीं कभी यूपी में, कभी झारखंड में, कहीं बिहार में, कभी और दीगर इलाकों में जो ये इस तरह की घटना जो होती आ रही है इस पर तभी विराम लगेगा। जो सेकुलर दल अपने आप को बोलती है ये वाकई में सेकुलर जमात साबित करेगा, तभी इस तरह का घटना रुक सकता है। नहीं तो अगर बोलेगा कुछ करेगा कुछ तो इस तरह का घटने को जो है लगाम जो है जल्दी नहीं लग पाएगा। और इस तरह का घटना को अगर काबू पाना है तो सभी दल को इकट्ठा होना होगा और इस तरह के घटनाक्रम को रोकने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सर, जिस तरह